अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद यासिर, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट बादशाह खान मेडिकल कॉलेज मदान। हम फ्री थे तो सोचा कि कैमरा उठा के थोड़ा सा किसी का पॉडकास्ट कर लेते हैं। तो रास्ते में मुझे माज साहब मिल गए हैं। तो वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ द डॉक्टर डेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक। हमारे पॉडकास्ट में आने का शुक्रिया। थैंक यू। आई होप सो आप ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट। खैर खैरियत से होंगे और शुक्र है। MBBS की जर्नी अच्छी जा रही होगी। वो पता लग जाएगा। चलो थोड़ा डीप ओके। डाइव करेंगे तो फिर पता चल जाएगा कि कैसी जा रही है। ओके। अच्छा, तो सबसे पहले आप तो हमें ये बताएं कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की, आपकी कॉलेज लाइफ कैसी थी और MBBS में आपके आके आपकी लाइफ कैसी रही। अच्छा, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मोहम्मद माज। आई एम थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट। ऑल्सो हम दोस्त हैं। व्लॉग्स में अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो हम यहाँ घूम रहे होते हैं। अच्छा, सो इस साहब ने मुझे पकड़ा है कि आज पहला पॉडकास्ट है तो आपको हम बुलाते हैं। सो इंट्रोडक्शन तो आई वुड नॉट से कि ये आता है कि इसमें, लेकिन स्कूलिंग में आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम APS कोहाट, आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज कोहाट। उसके बाद मैंने अपनी FSC हदफ कॉलेज पेशावर से की है। एंड देन आई एम हेयर इन बादशाह खान मेडिकल कॉलेज डूइंग MBBS अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप अपनी इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि MBBS के जो आपके तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं ये कैसे रहे। वेल आई वुड से कि जो हर एक ईयर का है ना अपना एक स्टेज है ना। जो अभी तक 2.5 साल गुजरे हैं, इसमें से फर्स्ट ईयर इंतहाई ज़बरदस्त और इंतहाई स्ट्रेसफुल इन सेंस ये कि बंदा जूनियर होता है, वो कहते हैं ना छर्ग, चर्गी चर्ग। तो बंदा छर्ग होता है। तो छर्ग वो लाइफ बड़ी फजूल है छर्ग वाली, लेकिन इन सेंस फर्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है क्योंकि आप किसी की टेंशन नहीं होती, कुछ भी कर सकते हैं। आपको किसी की टेंशन नहीं होती कि ये आएगी, ये क्या कहेंगे, ये वो क्या कहेंगे। आप जूनियर होते, जूनियर मोस्ट होते हैं ना, ये टेंशन के सीनियर आप कोई के सीनियर को तो कहने दो, जूनियर का मसला होता है। सो फर्स्ट ईयर बहुत ज़बरदस्त गुजरी, सेकंड ईयर बहुत स्ट्रेसफुल गुजरी है इन सेंस एंड में, क्योंकि सेकंड ईयर का कोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है। और सेकंड ईयर बाकी हमने बहुत इन्जॉय किया। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर काफ़ी इन्जॉय किया। थर्ड ईयर में आए हैं तो थर्ड ईयर हम सोच रहे थे कि वार्ड्स मिलेंगे, तो वार्ड में हमें 2 घंटे के वार्ड्स होते हैं, उसमें हमें टाइम मिलेगा, हम मज़े करेंगे। एक्सपीरियंस होगा। लेकिन जब आए तो पता चला कि भाई 2 घंटे वो फ्री नहीं होते, उसमें 2 घंटे बंदा वार्ड में या OT में या OPD में खड़ा होता है। सो वो कहते हैं ना कि हालात बड़े ख़राब हो जाते हैं। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में ये दोपहर को नहीं सोया। थर्ड ईयर में आके मैं अभी 2-3 घंटे सोता हूँ। अभी मैं इसने मुझे जगह के लाया है अभी जगह के लेके आया हूँ, वो भी जबरदस्ती, ऐसे नहीं है कि खुद उठाया, मैंने जबरदस्ती इसको उठाया। अच्छा, एक मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है जो हम इससे पूछेंगे कि अल्लाह आप खैर। अपनी MBBS स्टडी के साथ साथ ये फन वगैरह जो ये लोग आप करते हैं, ये किस तरह मैनेज करते हैं। हाँ, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट, ये अक्सर क्या है, हर कोई मुझसे पूछता है तकरीबन, क्योंकि ज़्यादातर मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो सारा दिन मस्तियाँ कर रहा होता है, या तो इवेंट्स में होता है या स्टडीज़ पे मुझे किसी ने नहीं देखा। फिर जब कोई स्टडी रूम में मुझे देखता है तो हैरानगी और नज़रों से देखते थे क्या हो रहा है। अच्छा, स्टडीज़ का, हाँ, स्टडी का टाइम टेबल जो है ना, मेरा इस तरह है कि मैं जब भी प्रेप्स होते हैं तो प्रेप्स क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल होता है उसमें, सो प्रेप्स में मैं पढ़ता हूँ, काफ़ी पढ़ता हूँ। तो उसके बाद जब हम न्यू क्लास में जाते हैं तो न्यू क्लास में मैं 4-5-6 महीने कुछ नहीं पढ़ता। मीन्स समर ब्रेक के पहले मैं कुछ नहीं पढ़ता और हमेशा मेरा पहला ब्लॉक फेल हो जाता है। वेल आई वुड एक्सपोज हो रहा हूँ, लेकिन घर तक ना पहुंचे। एक्सपोज हो रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट ब्लॉक हमेशा मेरा फेल जाता है। फर्स्ट ईयर में भी गया था, सेकंड ईयर में भी गया था, अभी थर्ड ईयर में भी फेल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी हमारे वेकेशन स्टार्ट हो रहे हैं इस फ्राइडे से ना। सो मैं करता क्या हूँ कि वेकेशन में मैं एक टाइम टेबल मेरा होता है, एक प्रिंट निकाल लेता हूँ डेट्स का। फिर हर एक डेट पर मैं देखता हूँ कि मैंने इतने चैप्टर्स करने हैं, वो एक टारगेट जो रखना होता है ना। सो व्हाट आई डू इज़ कि जो समर वेकेशंस होते हैं मैंने उसमें या 1 या 1.5 ब्लॉक निकालते हैं। ब्लॉक मीन्स पेपर्स, जो कि नॉन मेडिकल्स को अगर ना पता हो। सो 2 पेपर मैंने निकालने होते हैं। सो जब वेकेशन एंड होते हैं, मेरे 2 पेपर ऑलरेडी मैंने किए होते हैं समर वेकेशन में। फिर उसके बाद हमारा 1 ब्लॉक रिमेनिंग होता है कोर्स। सो जैसे जैसे टीचर्स करते हैं मैं भी उसके साथ चलता रहता हूँ। और जब थर्ड ब्लॉक हमारा हो रहा होता है यहाँ पर कॉलेज में तो तब तक मैं प्रिपेयर्ड होता हूँ। फिर हमारे प्रेप स्टार्ट होते हैं तो प्रेप्स में तो फिर बंदा पढ़ते ही और कुछ होता ही नहीं है। हो जाती है। हाँ, 5-6 बार अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक सीक्रेट हमें पता चला है कि क्लास 9 में आप डिप्रेशन में थे अच्छा। और अभी जो आप हैं वो बड़ी मस्ती कर रहे हैं। क्लास 9 में आपकी मार्क्स बहुत कम आए थे, फिर भी आप MD कैट पास करके यहाँ भी आए और यहाँ आपकी जो मस्ती वाली जिंदगी है ये कैसे मुमकिन हुआ। ये तो पहले तो उस बंदे को ढूंढना पड़ेगा जिसने जो है ना एक्सपोज किया। जहाँ डिप्रेशन कह सकते हैं, क्योंकि वो बड़ा टफ फेज था मेरी लाइफ का। जब मैं 9th में था
आई रिमेंबर कि मैंने 9th के एग्ज़ाम जब दिए थे, 9th में नहीं था वो 10th में था, ये गलत किसी ने बताया था। 9th के एग्ज़ाम में नहीं दिया था, 9th के मार्क्स मेरे कम आए थे। सो फैमिली प्रेशर तो खैर नहीं था, लेकिन वो एक दोस्त से मैंने कहा था, एक फ़नी स्टोरी सुनाता हूँ कि ये प्रेशर बना कैसे था। सो वन डे मैं एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहा था, तो हमारे एक सीनियर थे हमारे, मतलब साथ ही रहते थे, साथ वाले घर थे हमारे। सो उनसे मैंने पूछा था कि आपके मार्क्स कितने हैं। सो ही टोल्ड मी कि 890 के 800 में एंड में थे कुछ। सो आई सेड कि 890 यार इतने कम मार्क्स मैट्रिक में, ये तो बहुत ज़्यादा कम है। हमने तो सोचा था फेडरल, हमने तो देखा था फेडरल बोर्ड में लिटरली 1030 1040 आते हुए। सो आई वाज कि यार वो 890 ये भी कोई मार्क्स होते हैं। उसको मैंने लिटरली ये मुंह पे कहा था, तो वो कहते कि तुम लोग के रिजल्ट क्या है भाई, हमारा 9th का रिजल्ट आने वाला था। आई सेड कि कुछ 1-2 हफ्ते में आ जाएगा। तो जब रिजल्ट आया, रिजल्ट काफ़ी कम मार्क्स आए थे। मैं लिटरली 800 को भी अचीव नहीं कर पा रहा था कि मैं 850 तक मैं कर सकता था अगर मैं मैट्रिक में ज़्यादा ख्वारी करता। लेकिन वो देखने ना हालात ख़राब हो गए थे, इस वजह से मैं कह रहा था कि इसको मैं फेस कैसे करूँगा। सो एक ये था, एक और चीज़ है जो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट पे, लेकिन एक और फैक्टर भी था, वो खैर वो फैमिली साइड से था। नहीं वो फैमिली साइड से था बेसिकली। सो ये था ना, डिप्रेशन में मैं इस तरह गया था कि जब हमारे मैट्रिक एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे थे तो मैं पढ़ रहा था। आई वॉज जस्ट बस सिर्फ पढ़ाई, स्टडी, ओनली स्टडी। सो वो कट ऑफ नहीं हो जाता बंदा, जब बंदा कट ऑफ हो जाता है इंसान की पूरी सोसाइटी से, सोशल लाइफ उसकी ज़ीरो हो जाती है। सो वो 2 फेजेस आते हैं। मेरा जो फेज़ था अभी नहीं मरा तो रात को मर जाऊंगा, रात को मरना है, वैसे भी मौत तो आधी नहीं है, नींद तो आधी मौत है। सो सुबह नहीं उठूंगा, और अगर सुबह उठ गया तो भाई दोपहर को तो मरना ही मरना है। बस ये वाला फेज़ साइकिल राउंड द क्लॉक चल रहा होता था ना। तो इस तरह हुआ था कि मेरे जब एग्ज़ाम्स हो गए, आखिरी प्रैक्टिकल हुआ था। सो मैं इनको भी स्टोरी सुनाता हूँ अक्सर कि मेरे कुछ 2-3 दोस्त हैं हमारे स्कूल में थे, एक हाशिर, एक इखलाक और एक अफनान। सो वो प्लान कर रहे थे कि चलो निकलते हैं, प्रैक्टिकल हो गए अभी कोई प्रोग्राम कि हमारा नाम नहीं लिया हुआ है। नहीं खैर ये क्लोज थे, ये वाले जो ना ये क्लोज थे, बाकी गिला कर भी नहीं सकते मेरे ख्याल से, लेकिन अगर करें तो माजरत। अच्छा ये जो है ना, ये कह रहे थे कि चलो निकलते हैं, किसी होटल जाते हैं ना, कुछ खाते हैं। कोहाट में ज़्यादा कुछ ऐसे उस टाइम रेस्टोरेंट थे भी नहीं, 2019 में क्या रेस्टोरेंट होंगे। तो जब हम बाहर गए तो आई थिंक 3 घर नाम है कि कोई नाम था, उसमें ये जा रहे थे। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं घर जा रहा हूँ। इनको नहीं पता कि मेरे ये हालात है ना, उनको मैंने नहीं बताया था। उन्होंने 2-3 लाते मार कर गाड़ी में बैठाया, कैसे निकलो ये जानने दे, वही प्लार जुड़ गए थे तो गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठा कर वो ले गए मुझे उधर। उनके साथ फिर गपशप जो लगी और जो मस्ती मजाक उधर किया था, तो उसके बाद मैं नॉर्मल हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। बस वो है कि खुदा की तरफ से एक झटका होता है। लेकिन हाँ एक चीज़ है डिप्रेशन की, मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी इसलिए कि बंदा गुनाह ही नहीं करता यार, गुनाहों से बड़ा परहेज हो जाती है, क्योंकि डर रहा होता है। हाँ फायदा इन सेंस ये है कि डर रहा होता है बंदा ना कि अभी मरूंगा और खुदा को मैंने फेस करना है तो मैं ज़रा नेक अमाल के साथ फेस करूँ। ये चीज़ है उसमें डिप्रेशन। चलो अच्छी बात है, जो लोग डिप्रेशन में हैं वो ये ना सोचे कि हमारे हालात बड़े ख़राब हैं, पॉजिटिव साइड्स भी हैं उसके। नहीं ये मेरे केस में था, आई डोंट नो बाकी की क्या, क्योंकि मेंटल हेल्थ अगर कोई ये डर है कि मरना है और फेस करना नहीं, ये है चीज़ है। हाँ अगर ये माइंड में है कि खुदा को फेस करना है, सो आपसे एक भी गुनाह नहीं होगा। मुझे याद है भी मैं वो 40-50 डेज में मुझसे आई थिंक बहुत 2-3 या 4 गुनाह हुए होंगे हार्डली। बाकी विजडम मैंने कुछ चीज़ें शेयर की हैं, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मेरी बातों को लोग ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, लेकिन ये चीज़ जब खैर है कोई बंदा बाद में देखेगा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, यही चीज़ें मेरी होंगी, इसमें भी कुछ एडिशंस हो जाएं। सो लोगों को ये लगेगा कि छोटा बच्चा है ये ऐसा और ऐसा, लेकिन वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में बंदा जितना एक्सपोजर होता है बंदे का, उतना उसकी एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाती है। सो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोजर काफ़ी हुआ है, कुछ बातें कही हैं, मे बी इसमें कुछ गलत भी हों, मे बी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है। तो ये है, बाकी आइंस्टाइन ने बताया था कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हाँ रिलेटिव है सारा। अच्छा थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। बाकी सपोर्ट हिम यार, ऐसे इसको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा आपने एक शेर सुनाना है एट द एंड। यार शेर में मैं बड़ा कमजोर हूँ, मुझे ये शेर वाला तो ऐसे ना कि मैं हमारे एफएससी में उर्दू के पेपर नहीं होता, मैं इतना खुश था, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये उर्दू का पेपर हुआ था आज मैं यहाँ ना होता, आज मैं लिटरली यहाँ ना होता अगर ये उर्दू और इंग्लिश का पेपर हुआ होता। उर्दू में मेरी बड़ी फजूल राइटिंग और ना मुझे कुछ आता है। अच्छा
बाद में वो एक इसका शेर दरवाजा खोलेंगे, वो एक शेर कुछ वो एक भी। शेर मैं हमेशा कहता हूँ। वो मेरे जो ट्रिप का व्लॉग है उसमें मैंने कहा था कि यहाँ पर खैर मेरे नज़दीक अभी पुल नहीं है कि ये पुल मुझसे ले लो, शर्मे गिराने वाले। ये अखलाक बड़ा कहता था हमारा वेट अ जो था। मिनट, अच्छा इसको पुल थोड़ा ला कट रहा कर है, लेते हैं, अच्छा पुल पुल लेके ला आओ। रहा है, लगा रहा शवा कुछ भी लेके आओ, कहीं से छोटा सा बड़ा सा। यार शवा। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो है कि एनी फनी स्टोरी इन योर मेडिकल लाइफ, अच्छा फनी फनी स्टोरी। चीज जो आप बताना चाहते हैं। आई थिंक सो इट वुड बी मोस्ट प्रोबेबली इन फर्स्ट ईयर। अच्छा फर्स्ट नहीं, ऐसे तो हमारे बहुत ज़्यादा केसेस हुए हैं बहुत है, कि लेकिन कोई अभी एक मुझे जो बताने लायक भी हो। नहीं, वो बहुत पुराने वाले याद नहीं होते बंदे को, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बंदे को। थर्ड ईयर का बता दो, वार्ड हाँ तो थर्ड बड़े ईयर ब्लंडर किए। थर्ड ईयर में मैं ये किस्सा सबको सुनाता हूँ। ये एक दो मेरे साथ हुए हैं कि अभी ये जब हमारे वार्ड शुरू हो रहे थे तो मुश्ताक भाई हमारे HO हाउस ऑफिसर हैं, हमारे सीनियर है बड़े अच्छे। सो एक मुश्ताक भाई के साथ था मैं और एक असमत भाई के साथ था ना, तो दोनों के साथ मैं नाइट पे था, उनकी नाइट ड्यूटी थी तो मैं भी उनके साथ वार्ड में बैठा था। मैंने कहा कुछ सीख लेते हैं। सो द थिंग वॉज के उधर एक मुश्ताक भाई ने मुझे कहा कि एक पेशेंट अटेंडेंट आया कि हमारे पेशेंट को ज़रा चेक करें, उसकी बीपी चेक कर लें। सो भाई आई एज मेडिकल स्टूडेंट मुझे तो बीपी चेक करना आती है, मैं तो लोगों की बीपी चेक करता हूँ लिटरली। हाँ करता रहता हूँ लिटरली। आई चेक, मतलब मैंने बहुत बार चेक किया हुआ है। मैंने कहा ये तो नॉर्मल चीज़ है, बीपी आए है, आ जाओ चेक करते हैं। अब मैं वार्ड गया हूँ, उस चैम्बर में एंटर हूँ तो बीपी जब मैं चेक कर रहा हूँ तो जैसे ही मैं वो चैम्बर एंटर हूँ साथ ही बेड तक, उस बेड पे मैंने देखा अनकॉन्शियस पेशेंट, सही है। एक साइड पे 4 अटेंडेंट्स, दूसरे साइड पे 4 अटेंडेंट्स, अब 8 अटेंडेंट्स है, अकेला मैं हूँ और बेचारा थर्ड ईयर का बच्चा। थर्ड ईयर का बच्चा। अब मैं हार गया, अब यहीं पर मैं हार गया। जैसे ही मैं एंटर हुआ अब मैंने प्रेशर ले लिया ना कि अब ये क्या हो गया है, तो अगर मैंने कुछ गलत इधर उधर कर दिया ये तो सारे मुझे मारने लग जाएंगे और पीटने लग जाएंगे, क्योंकि ये केसेस पाकिस्तान में बदकिस्मती से होते हैं। एक ये लांजा हुआ था। ये नहीं डेली के उस पे होते हैं। सो मैं सोच रहा था कि अगर इनको ये पता चल गया है कि ये मेडिकल स्टूडेंट आया है तो तब भी मेरी खैर नहीं कर, मैंने सही ठीक भी किया हो। लेकिन खैर वो कहते हैं ना कि खुद को कंट्रोल किया बराबर करके वो जो ना वो मैंने वो कफ बांधना शुरू कर दिया ना। वो अब द फर्स्ट गलती जो मैंने की कि अब राइट साइड अप्रोच, ओहो आई डिड ग्रेट इन दैट। फिर उसको मैंने कहा मैं अब इसको एक्सपोज कर रहा हूँ हाथ को, कि मैं उसके हाथ को एक्सपोज कर रहा हूँ। उसकी जो ये कपड़े थे यहाँ पर आस्तीनें ये फंस गई। अब आस्तीन यहाँ फंस गई, यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा और मैं भी यहाँ पर कफ नहीं बांध पा रहा। अब कफ नहीं बांध पा रहा हूँ, अब एक्टिंग का दौर शुरू हो जाता है यहाँ से ना कि काम नहीं और अब एक्टिंग करनी है। सो मैंने एक्टिंग शुरू कर दी कि यार ये वो अटेंडेंट को मैं कह रहा हूँ कि अलग दालक बड़ा का वो मतलब इसको ऊपर करो ना, उसको ऊपर वो कर रहा है। इस टाइम पे अभी अच्छी बात ये है कि मुश्ताक भाई आ गए। उसको पता था कि मतलब अब डॉक्टर वो तो हम तो सुपरविजन में होते हैं, एज मेडिकल स्टूडेंट्स हम सुपरविजन में होते हैं। कोई भी डॉक्टर हमें कोई टास्क देता है तो वो हमारे साथ खड़ा होता है। सो इस दौरान मुश्ताक भाई आ गए, बहुत समझ गए कि मैंने प्रेशर लिया हुआ है। लेकिन द गुड थिंग वाज कि उसने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मैं जब उनके सामने जाता हूँ तो मैं मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एज अ डॉक्टर हूँ। सो उसने ये चेक किया कि मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। सो मैं अब कफ बांध रहा हूँ ना, मैंने जो बीपी अपरेटस है वो मैं सेट कर रहा हूँ। अब गलती मुझसे ये हुआ कि जो इन्फ्लेटेबल साइड होती है ना, जो इन्फ्लेट होती है वो मैंने ऊपर रख दिया। अब मैं उसको पंप कर रहा हूँ, वो ब्र 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 करके खुल रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ इसको मैं टैकल कैसे करूँ, वो खुदा पाका। अब उधर बस मुश्ताक भाई समझ गए और वो थोड़े से आगे आ गए, मैं भी एक्टिंग कर रहा हूँ। मैंने कहा मुश्ताक भाई यार ये बंद सही नहीं हो रहा, पता नहीं किस मसले दे वही लग वो बस एक्टिंग करो। मुश्ताक भाई वो मजदा पर भी लेने की ना, वो मजदा लग रहा आस्तीन बरा को। मैं कहता हूँ कि ये एक्चुअली नहीं हो सकता ना, ये मैं आस्तीन बरा ऊपर करता हूँ, आप जो है ना बीपी ले ले। अब मैंने ये चीज़ उसको हैंड ओवर कर दी, वो जो है ना बीपी लेने लग गया और मैं आराम से साइड पे खड़ा हो गया। मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो बाहर आके कहते क्या हुआ है तुम्हें हुआ क्या था। एक ये वाली स्टोरी है, इसमें मैं बड़ा अभी भी मैं हंसता हूँ, मैं उसको याद करता हूँ ना कि बड़ा फनी स्टोरी हुआ था। क्योंकि बंदा ऐसा डॉक्टर चला जाता है वहां पे और हाँ लेकिन हालात ये होते हैं तो फिर बंदा मसला ये होता है कि अनकॉन्शियस नहीं, मुझे उस दिन पता चला कि अनकॉन्शियस पेशेंट और नॉर्मल पेशेंट में बहुत फ़र्क है भाई, डिफरेंट कोई अलग ही वो प्रेशर आ जाता है। हाँ। अच्छा एक और केस हुआ तो ये भी मेरे साथ था कि हम वार्ड में थे अभी रिसेंटली। सो असमत भाई मुझे कहते हैं कि जाओ इस पेशेंट की जो ना वो ले लो, ब्लड ले लो टेस्ट के लिए। अब मैंने ब्लड लिया हुआ है, मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं कर रहा था एज ऑलवेज। सो वो अब मेरे पीछे खड़े हुए हैं, मैं मुझे वो कर रहे हैं ना, ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं ब्लड ले रहा हूँ पेशेंट का। सो जब मैंने ब्लड लिया आई वाज डूइंग ग्रेट, फर्स्ट ट्राई में ब्लड ले लिया, फुल ज़बरदस्त बेस्ट।
अब जैसे ही मैं ये साथ में खड़ा हुआ था, ये पीछे खड़ा हुआ है, मैं जो है ना मैंने ब्लड लिया, मैं जैसे ही मुड़ा हूँ, अब इन्होंने मुझे ट्यूब दिए कैसे सिरिंज डाल के ब्लड खाली कर दो। अब मेरे हालात इस टाइम पर खराब हुए, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। असमत भाई मुझे कहते कि नहीं नॉर्मल है मैच, वो तो ठीक है, लेकिन अभी क्यों हो रहा है जब मैंने ब्लड ले लिया है। ये मेरा हो रहा है सारे हाथों की। सो आई गेस ये 2 फनी स्टोरीज मुझे अभी याद है, लेकिन बाकी फर्स्ट और सेकंड जब आप मुझे ऐसे नींद से उठाओगे तो मुझे कुछ याद नहीं होगा। तो नेक्स्ट टाइम मैंने तो बताया था कि नहीं सोना था, मैं खुद भी नहीं सोया हूँ। सो ये चीज़ है। जब सोना था तो फिर ये हालात तो होंगे। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन चैट जीपीटी से मतलब मैंने थोड़ा उसको फीड किया और उसके बाद उसको बताया कि मतलब कुछ क्वेश्चन मुझे बताओ। ओके। उसमें उसने एक क्वेश्चन बताया, मतलब बिल्कुल वो क्या कहते हैं कि मेरे दिल के वेंट्रिकल से निकल के सीधा आ गया। और क्या क्वेश्चन था वो अभी मैं इनसे पूछने वाला हूँ। क्वेश्चन ये है कि एज समवन हु इज बोथ हार्ड वर्किंग एंड सेल्फ डिस्क्राइब्ड एज लेजी। ओके। हार्ड वर्किंग एंड सेल्फ डिस्क्राइब्ड एज लेजी, हाउ डू यू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन योर रिस्पांसिबिलिटीज एंड डाउन टाइम। ये तो मेरी बात हो रही है, हार्ड वर्क एंड ये मैं कह रहा था कि मैंने उनको पहले इसके बारे में फीड किया चैट जीपीटी को, फिर उससे पूछा कि इसके मुताबिक कुछ क्वेश्चन मुझे बताओ। उसने बड़ा मस्त क्वेश्चन बताया। क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन क्या था? भी हो, हार्ड वर्किंग भी हो, ये कैसे और एंड में क्या क्या रिस्पांसिबल क्या क्वेश्चन क्या? हाउ डू यू स्ट्राइक टू बैलेंस बिटवीन योर रिस्पांसिबिलिटी एंड योर डाउन टाइम। अच्छा, ये चीज़ ये एक क्वालिटी इसको मैं कहता हूँ कि ये मैंने नोटिस किया कि जब मैं कॉलेज में होता हूँ, कॉलेज प्रेमिसेस में, मुझ जैसी एनर्जी मेरे ख्याल से किसी में नहीं होगी इस कॉलेज में। मैं जो कंसिडर करता हूँ, हाँ एक दो जूनियर्स हैं, कभी खफा हो जाएंगे आई थिंक। नहीं, जो मुझे लोग कहते हैं कि तास रजूर रहे जो मतलब था दोनों संग मैंने चाहिए, लाइक दीज आर द कमेंट दैट आई गेट। सो द थिंग इज़ कि ये चीज़ मैंने इसलिए नोटिस की, मैं अभी इसको वेरी क्लियर करता हूँ कि ये इसका मतलब क्या है। सो जब मैं कॉलेज में प्रेमिसेस में होता हूँ, मैं फुल एनर्जेटिक मोड में होता हूँ ना, लेकिन जैसे ही मैं हॉस्टल जाता हूँ या मेरी छुट्टी होती है, मैं घर जाता हूँ, लिटरली ये मेरे घर, हाँ ये फिर मैं घर से नहीं निकलता। अब मैं घर गया हूँ ना, तो मैं सिर्फ नमाज के लिए या खाना खाने के लिए अपने कमरे से निकलता हूँ। इसके अलावा मैं 2 दिन गया हूँ, 2 दिन मैंने गुजारे हैं। सो मैं नहीं निकला, मैं बाहर में किसी मिला भी नहीं। वो मुझसे मिलते तकरीबन 3-4 हफ्ते, मैं हर वीकेंड पे घर जाता हूँ, तो 3-4 हफ्ते बाद वो मुझसे मिलते कि यार तुम कहाँ पर हो। मैंने कहा मैं तो यही पर होता हूँ। मैंने कहा मैं तो यही होती, कहते कहाँ तुम हमसे नहीं मिले। मैंने कहा मैं निकलता नहीं हूँ इसलिए। तो थिंक इज आई एम लेजी वेरी मच। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे हैंडल करते हैं? सो वो यार मेरी ज़्यादातर जो काम होते हैं मैं लैपटॉप पे करता हूँ। अगर बाकी के काम हो गए तो मुझसे जूनियर और छोटे हैं, तो अगर कहीं लेके उनको दौड़ाना हो कहीं बार, हाँ दौड़ से करवाता हूँ। दो यहाँ पर बैठे हुए हैं इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन है जूनियर सर, तो मुझे यही लग रहा है। बाकी नहीं, मैं काम करता हूँ। मैं अपने काम जो मेरे अपने पर्सनल काम होते हैं मैं वो सारे खुद करता हूँ। मैं घर में सबसे ज़्यादा एक्टिव हूँ। मैं अगर शॉपिंग हूँ मैं नहीं करता हूँ, बड़े भाई के लिए मैंने शॉपिंग की थी, आपको पता भी है। छोटे भाई की शॉपिंग मैं करता हूँ, अब्बू की शॉपिंग भी मैं करता हूँ, बाकी तो छोड़ो। सो नहीं, लेजी इन सेंस ये कि जब फ्री टाइम होता है तो बंदा लेजी होता है, और क्या करे, आराम के लिए लेजीनेस इज गुड। मतलब यही मुझे अभी लग रहा है कि ये हमें लेजी फील करवा रहा है कि ये लेजी है, बाकी ये है नहीं, क्योंकि हमारे जो काम है उससे ये नहीं, वैसे ही बता रहा हूँ, ये कच्चे टेक्निक है कि बंदे को कोई बर्डन के अभी देख रहे हो ना कि कोई कह रहा है कि ये काम करो ये काम करो। ये नहीं, यहाँ पर पाकिस्तान में एक बहुत गंदी चीज़ है, अगर तुम में कुछ 2-3 क्वालिटीज़ हैं तो इतना बर्डन उठा के तुम्हारे सर पे डालेंगे, नहीं छोड़ते ना। मुझे थोड़ी बहुत एडिटिंग आती है, मतलब थोड़ी बहुत आती है, इतनी नहीं है, थोड़ी बहुत। यहाँ की सोसाइटीज़ ने ज़्यादा नहीं आती, लेकिन वैसे बस हाँ चलो खैर है, इनको छोड़। हाँ अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने थोड़ा बहुत सोशल वर्क में काम किया हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। आप क्या कहना चाहेंगे, आपने क्या फील किया मतलब ये सोशल वर्क करते हुए, और ये आपको अपने जूनियर्स को या किसी भी पर्सन को क्या एडवाइस दो? अच्छा, ये ज़बरदस्त सवाल आपने पूछा है। ये वाला सवाल जो है ना, ये आई थिंक ये मेरा फेवरेट हो गया इस सेशन का। सोशल वर्क मैं इनको भी कहता रहता हूँ कि सोशल वर्क स्टूडेंट लाइफ में, आपके पूरे लाइफ में आपको ज़रूर करना चाहिए। द रीज़न इज़ दैट कि हम जब भी हमें घर से पैसे मिलते हैं कि मतलब या 15,000 20,000 25,000, किसी को 30 भी मिलते हैं, वो खुशकिस्मत वो 30 मिलते हैं। लेकिन नहीं मिला अभी तक ये। लेकिन द थिंग इज़ कि लोग कहते हैं कि लाइक 25,000 बहुत कम है, 30,000 बहुत कम है। जब आप सोशल वेलफेयर में काम करते हैं, स्पेसिफिकली सोशल वेलफेयर में काम करते हैं, आपको लोगों को पता चलता है कि लाइक लोग 12,000 पे गुजारा कर रहे हैं। लिटरली वो आपसे जो है ना 5,000 6,000 पे वो महीने निकाल रहे हैं। वो पूरी फैमिली 25,000 पे उनकी पूरी फैमिली निकल रही है, और फैमिली में 6-7 बंदे होते हैं।
सो और आप एक अकेला बंदा 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 पे नहीं गुजार सकते। सो सोशल वेलफेयर जब आप करोगे, उसको ज्वाइन करोगे, उसमें आप काम करोगे, तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि लाइक जो पैसे मुझे मिल रहे हैं, जो मेरे वालिद साहब, जो मेरा वालिद साहब, हाँ, ये वो मेरे अबू के एक अल्फाज कहते हैं कि आप लोगों को जो हम पैसे देते हैं वो पूरी एक तनख्वाह है, मतलब कि बंदे को तनख्वाह जैसे दे रहे हो। सो नहीं, यही बात है कि सोशल वेलफेयर मैं कहूँगा सब करें। द रीज़न इज़ दिस कि आपको एहसास हो जाएगा कि आपको जो पैसे और आपको जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो कोई आम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान जैसे सेटअप में उसको हम एज लश पश कंसिडर करते हैं। बहुत मतलब अच्छी लाइफ। यस, एग्जैक्टली। अच्छा, तो अभी थोड़ा सा जाते हैं एक खतरनाक सेगमेंट की तरफ, ठीक है? उसमें हम रैपिड फायर करेंगे। ओके ओके। रैपिड फायर के कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम पूछेंगे। अच्छा, आंसर यस नो में देना है कि नहीं, प्रॉपर आंसर दें। अच्छा, यस नो में आंसर नहीं देना, प्रॉपर मतलब। चलो बिस्मिल्लाह। आप क्या करते अगर एमबीबीएस ना करते? वेल डेफिनेटली आईटी, कंप्यूटर साइंस साइड पे। बोरिंग मेडिकल सब्जेक्ट? बायोकेमिस्ट्री फॉर ऑलवेज। वन थिंग, बिगेस्ट वाइवा ब्लंडर? बिगेस्ट वाइवा ब्लंडर, हाँ ये भी डेथ वाला था ना, कि डेथ वाला सर मुझे कहते कि व्हाट इज डेथ, मैंने कहा डेथ है सर, डेथ की भी डेफिनेशन होती है। दस रहा था गुथी वही है। मैं सर जी इंसान मर्शी। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताऊं, मैं उस दिन देख रहा था, ये मतलब ज्यादा नहीं पढ़ा है, सिर्फ एक पेज ही पढ़ा है, कि उसमें डेथ की पूरा डिटेल, दिस टाइप ऑफ डेथ, ये वो। मैं सोचा कि ये ओस्पी में क्या हो गया है। नहीं, ओस्पी यार, ओस्पी आसान होती है, लेकिन जब हाँ पढ़ा नहीं था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेज क्यों आते हो? वेल टाइम पास करने, लिटरली। के लिए नहीं आते? अटेंडेंस और टाइम पास दोनों एक साथ है। अटेंडेंस से वो कम्प्लीमेंट्री हम लेते हैं, क्योंकि हॉस्टल में मैं तंग होता हूँ, सो कॉलेज आके ज़रा टाइम पास हो जाता है, और वो तो वैसे भी प्रॉक्सी दोस्त लगाते हैं। हाँ, प्रॉक्सी लगाते हैं। हाँ, ये फर्स्ट क्लास में हमेशा ये लगाते हैं। आई वुड, ये मैं इनको देता हूँ। फेवरेट कॉलेज इवेंट एंड व्हाई? फेवरेट कॉलेज इवेंट अभी तक तो खैर कम ज्यादा इवेंट्स हुए हैं साढ़े कम ना, वही ढाई कम साल नहीं। में। इतने ज्यादा हुए हैं यार, आर्ट फेस्टा हुआ है, फन फेयर हुआ है, मेडिकल स्केल अप, मतलब हमारी जो अच्छा हाँ, ये नहीं रिसेंटली मैं कहूँगा ना, जो मेरा सबसे फेवरेट अभी तक गया है वो शौकत खानम जामी अभी ने रिसेंट विजिट किया था। व्लॉग आएगा कुछ टाइम में, व्लॉग आएगा कुछ टाइम में। रिसेंट विजिट किया, वो मुझे बेस्ट इसलिए लगा ना कि आपको एक्सपोजर मिल रहा है। यहाँ पर जो फन फेयर वगैरह होती हैं, फर्स्ट ईयर का फन फेयर बहुत ज़बरदस्त गया था हमारा, इंतहाई ज़बरदस्त गया था। वो रीज़न मैंने बताई कि आपको टेंशन नहीं होती ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वो बहुत बड़ा ज़बरदस्त गया था। और लिटरली ओडिशा हमारी ज़बरदस्त गई थी लास्ट ईयर की, उसमें खास करके म्यूजिकल नाइट्स जो थे, कवल नाइट जो मैंने एंजॉय की थी, आय हाय। घर तक वीडियो पहुंच रही है? वो खैर है, उनको पता है। अच्छा, इंस्टा पेज क्यों बनाया था? इंस्टा पेज मैंने इसलिए बनाया था कि लिटरली मैं अगर सही बताऊं तो ताकि लोग पहचाने कि मास कोई है बच्चा खान मेडिकल कॉलेज में। यस, रीज़न ये थी। वन वर्ड टू डिस्क्राइब योरसेल्फ? हार्ड वर्किंग। आई थिंक हार्ड वर्किंग नहीं, मेरे ख्याल से एनर्जेटिक। एनर्जेटिक इज द बेस्ट वर्ड। एनर्जेटिक है, लेकिन वो 50% बता रहा है ना ना। ना, वो है एनर्जेटिक। आई वुड गेस। चलो मान लेते हैं, बाकी मैं नहीं मानना, आप लोग मान लें। अच्छा, इफ यू कुड स्वैप योर लाइफ विद एनीवन, हु वुड इट बी? अच्छा, ये वो वाला सवाल है ना कि अगर मैं इसका आंसर दूं तो लोग कहेंगे ओ मना दरोगजन और सोना जान ना कहीं। बट लिटरली मैं अगर अपने आप को देखूं तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़रा कमज़ोर हूँ ना। सो मैं कमज़ोर इन सेंस ये हूँ कि मैं ट्राई करता हूँ कि मैं रीड करूँ इस्लामिक जो भी चीज़ें, लेकिन इस्लामिक लिटरेचर ना ये चीज़ है ना, तो लेकिन वो उसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का जो कैरेक्टर है ना, लिटरली मैं जब भी उसकी कहानी सुनता हूँ मुझे बड़ा वो है ना, वो दिल करता है कि बस ये मैं ऐसे बन जाऊँ। लेकिन वो कहते हैं कि खतरनाक सा वो कैरेक्टर है, वो अपनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी जो कुर्बानियाँ हैं, यही कह रहा हूँ, उसने जो कुछ सेक्रीफाइस किया हुआ है और जो पर्सनैलिटी मेंटेन करके रखी हुई है पूरी जिंदगी, वो मतलब आपने डाउन टू अर्थ रहना है। एग्जैक्टली। खलीफा हो कि भी डाउन टू अर्थ रहना और ज़मीन पर सोना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बंदा छोटा सा यूट्यूबर बनने के बाद उसके थोड़ा सा 1-2 फुट पाँव ऊपर हो जाते हैं। ना खैर, ये लेकिन ये मेरे स्वैप करना चाहूँगा। यस। Funniest nickname you have ever had? Funniest nickname I have ever had.
मैं सच से किसी ने निकनेम नहीं दिया। ज़्यादातर जो लोग बोलते हैं मेरा नाम चूंकि माज है तो या माजी या यार माजू या नाम से थोड़ा हटके कहीं और जाओ, नहीं ऐसे कोई सच नाम जैसे नहीं कोई दिया। बबलू कुछ इस तरह, शैतान। हाँ मेरी अम्मी मुझे कहती है मचोलो, मतलब माज को उसने वो तो ने। तेरी का हाँ कैसे तो ये नाम ज़रा प्यारा सा है, क्यूट सा है। चलो। हाँ, अच्छा, तो इस ऐसे ना हो कल सारे बुलाने लग ये जाए। फायर करते हुए हम थोड़ा सा अपने ऑडियंस की तरफ भी फायर करेंगे। हाँ। 3 सवाल आपसे, क्योंकि आपने इसका जवाब कमेंट्स में देना है। फर्स्ट ये है कि फनीएस्ट निकनेम यू हैव एवर गेट। अच्छा सेकंड वाह। ये है कि हार्डेस्ट थिंग इन एमबीबीएस। और थर्ड क्वेश्चन है फेवरेट मेडिकल सब्जेक्ट। अच्छा, तो अभी इसके बाद थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम, फिर बस अपने कैमरे वगैरह समेट के जाएंगे। कुछ चाय पिला रहा हूँ, ठीक है? ओ ये नहीं यहाँ रखी पड़ी हुई क्योंकि नहीं इसलिए शायद। फिर लोग कहते हैं दिखाने के लिए हैं, बाकी हम नहीं नहीं पिलाते हैं फिर। हम पीते हैं, आप लाओ हम पीते हैं। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है कि आपका इंस्टा पेज है, यूट्यूब का चैनल है, एंड आप म्यूजिक भी यूज नहीं करते, यस ये अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? मतलब कुछ लोग ऐसे ना वो हैरान होते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल कि म्यूजिक के बगैर। अच्छा ये इसका क्रेडिट मैं जो है ना डॉक्टर अवैस हसीब को दूंगा। वो हमारे बहुत ही अच्छी सीनियर हैं हमारे कॉलेज के। सो मैं जब स्टार्ट किया था तो मैं म्यूज़िक यूज़ करता था, ऐसे नहीं कि मैंने यूज़ नहीं किया। सो मैं म्यूज़िक यूज़ करता था। तो वन डे ओवैस भाई ने मुझे मैसेज किया था कि क्यों ना म्यूज़िक को छोड़कर इसको ट्राई किया जाए, नशीद को। मैं आई वॉज लिटरली, जो अभी मैं जब किसी को कहता हूँ जो रिस्पॉन्स आता है ना वही सेम रिस्पॉन्स मैंने देखा। मैंने कहा यार जब मैंने नशीद सुने मैंने कहा बनता है इसको कैसे यूज़ करे या इसको कैसे यूटिलाइज़ करे इस चीज़ में। लेकिन वो कहते हैं ना कि हिम्मत मरना मदद खुदा, वो वाली बात है कि जब शुरू किया तो रास्ते बनते गए और मैं करता गया। उसमें ये था कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे वो नशीद जो मिलती थी वो सारी वो जो गमगीन नशीद नहीं होती बिल्कुल वही वाली मिलती थी, जो कि व्लॉग में बंदा नहीं। आप उसका तर्जुमा ना सुने, वो गमगीन नहीं है। नहीं वो जो हम यूज़ करते हैं गमगीन, हम सुनने जो हमें हाँ फील होता है उससे। वो जो बंदा यूज़ करता है किसी वीडियो पे कि या किसी को जो है ना कुछ हो रहा है, मर रहा है या नहीं मर रहा है, ये वाली चीज़ों पे यूज़ करते हैं। सो पहले मुझे वो नशीद मिलती, वो मैं यूज़ करता था, लेकिन वो मज़ा मुझे नहीं आता था। वो एक टाइम पर ऐसा है कि मैंने डायरेक्ट म्यूज़िक पर दोबारा शिफ्ट होना है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी। फिर मुझे ऐसा हुआ था कि कुछ व्लॉगर्स जो कि नहीं यूज़ करते थे, ओवैस भाई नहीं यूज़ करता था, उनके व्लॉग्स में देखता था, वो आइडिया हो जाता था कि ये म्यूज़िक चीज़ कहाँ फिट करनी है। हाँ ये कौन सी चीज़ कहाँ फिट करनी है। सो इस तरह फिर थोड़ा थोड़ा करके अभी मुझे एक कॉम्प्लीमेंट जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब किसी को कहता हूँ यार म्यूज़िक यूज़ ना करना, वो मुझे उल्टा ये कहते हैं कि तुम भी तो यूज़ करते हो। मैंने कहा मैं यूज़ नहीं करता। मैंने कहा ये ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट तो उन्होंने मुझे दिया। हाँ मैंने कहा जाओ मेरे यूट्यूब पर चैनल पर जाओ, मतलब 1-2 वीडियोज़ जो होंगी जो मैंने पहले बनाई होंगी, उसके अलावा अगर तुम्हें कोई वीडियो मिले जिसमें म्यूज़िक यूज़ हुआ हो सो मैं जुर्माना हूँ। आप लोगों को भी ये चैनल है, खैर मेरा चैनल अगर आप लोगों को नहीं पता है ये लिंक बता डालेंगे देंगे आखिर में। खैर आप आए हो, आई एम अ फेमस पर्सनालिटी, आपको पता होगा। पता होगा, चलो ठीक है बिल्कुल। अभी रिसेंटली 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और कुछ सीनियर जूनियर हमारे साथ अभी इधर बैठे हैं, वो भी प्रोग्राम का डिमांड कर रहे हैं कि हम केक खाएंगे, केक की सेरेमनी करेंगे। ये डिमांड मैं भी कर रहा हूँ। नहीं केक लाएंगे, केक मेरी तरफ से डालना है। हमने केक नहीं शाम को नहीं, कल लाएंगे, कल कॉलेज टाइम में फुल सेलिब्रेशन करेंगे। हाँ कॉलेज टाइम में ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं दोपहर को जा रहा हूँ ना घर। देखो मैं स्पेशल इसके पॉडकास्ट के लाया हूँ कॉलेज। हमारा काम केक से है। सुबह करेंगे सुबह। इनमें से कोई एक जूनियर चला जाएगा, केक ले आएगा, मैं इनको पैसे दे दूंगा। बाकी इनमें जो सेलिब्रेशन के लिए जो लाने वो ले आएंगे। कहा कि 1K, तो हमने कहा कि K सब्सक्राइबर आपके हो चुके हैं, और एक जूनियर कह रहा था कि K फॉर केक, और हमें केक चाहिए। ये खैर मैंने उस पर एक पॉइंट मारा है, लेकिन मैंने कुछ नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कहता उस पर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर मिथ्स एंड रियलिटी ऑफ मेडिकल लाइफ। कुछ ऐसे मतलब शॉर्ट सी 1-2-3 बता दे जल्दी। मिथ्स ये है कि बंदा हर टाइम पढ़ रहा होता है, यू कैन सी मैं नहीं पढ़ता। रियलिटी ये है कि बंदा नहीं पढ़ता हर टाइम। अच्छा नहीं पढ़ता, सिर्फ ये नहीं नहीं पढ़ता, लोग नहीं पढ़ते हर वक्त। हाँ नहीं पढ़ते, हाँ तकलीफ ये नहीं, ये मिथ है कि बंदा हर टाइम किताब और किताबी कीड़ा। लेकिन ये है कि कंपेरेटिवली हम ज़्यादा पढ़ते हैं। लाइक लोग कहते हैं कि हम नहीं पढ़ते, लेकिन हम पढ़ते हैं, लेकिन वो 5-6 घंटे वाली पढ़ाई नहीं होती, वो हमें कुछ पढ़ाई नहीं लगती, ये हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो वो 2 घंटे ऐसे गुजरते हैं जैसे कि वो 5 मिनट हमारे लिए। ये अब वो कोप हो जाता है ना बंदा। अच्छा एक ये मिथ है कि पढ़ रहे होते हैं हमेशा, ये नहीं पढ़ते।
सेकेंडली मेडिकल लाइफ बहुत बोरिंग है, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, बहुत मज़ा आता है। एक तो ये है कि आपको इज़्ज़त बड़ी मिलती है, तो वो इज़्ज़त वाला फैक्टर आपका निकल जाता है कि टेंशन होती है कि क्या नहीं, कि मतलब मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा। सो ये वाली टेंशन आपके साथ होती नहीं है, तो आप फुल टाइम इंजॉयमेंट और स्टडी पे फोकस रहते हैं। सो ये में है कि बोरिंग है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है, और इज़्ज़त तो खैर है, इज़्ज़त अल्हम्दुलिल्लाह यार। मेडिकल को अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त बख्शी। अगर तुम डाकू ना हो, मुराद साहब की बकौल डाकू अगर तुम ना हो, तुम सही वाले डॉक्टर हो। तो ये चीज़ है, ये 2 मिथ्स आई थिंक मुझे जो अभी याद आ रही हैं यही है। दैट्स इट। कोई मिथ आप ऐड करना चाहेंगे? कोई है तो लेकिन बता नहीं सकते। बताओ बताओ। आप बताओ। हाँ मैं बताता हूँ, मुझे समझ आ गई। हाँ ये मैं ना कि यहाँ पर जो है ना फुल फ्री माहौल है, और बस लड़कियाँ हैं और सड़कियाँ हैं, और बस मज़े करो और बस। लेकिन अस्तगफिरुल्लाह, हलाल ढूंढो, हलाल, हराम में नहीं फंसना। हरामों में फंसना भी लेकिन नहीं है भी नहीं, खैर यहाँ पर है भी फंसने का कुछ चांस भी नहीं है। नहीं, है भी नहीं, ये अच्छी बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो एक जूनियर ने पूछा था, एक हाँ? उधर का कमेंट किया था जूनियर ने। अच्छा हाँ, ये वो सीधा वाला हाँ, सही क्वेश्चन है, है, सही है। डरो नहीं। जूनियर बड़े खतरनाक है यार, ये बड़े उसने गंदे कहा था दौर में। कि एमबीबीएस एक प्रोफेशनल फील्ड है, ठीक है, हाँ। और उसमें अगर हम पढ़ाई करते हैं तो लोग स्नैक बोलते हैं, और फिर मतलब वो एक जेलिसी का फैक्टर भी रखते हैं, तो ये क्या सीन चलता है? अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था। इस क्वेश्चन को मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ ना कि चूँकि मेडिकल में ज़्यादातर जो आती है वो क्रीम ऑफ द नेशन आती है। क्रीम ऑफ द नेशन मींस कि वो उसने तकरीबन हर एक ईयर को टॉप किया होता है, हर एक साल में उसने टॉप किया होता है, हर एक स्कूल में, कॉलेज में, बोर्ड में, एमडी कैट में। सो वो एक अच्छा कर रहा हाँ, वो एवरेज नहीं, वो सब अच्छा कर रहे होते हैं, वो सब टॉपर हैं। हाँ, अच्छा करना पड़ता सब करना पड़ता है ना। तो जब वो मेडिकल में आते हैं तो यहाँ पर वो क्रीम ऑफ द नेशन है, सारे सब लायक आ गए। अब लायक का में कंपटीशन है, सो वो उनको एक माइंड सेट बना होता है कि मैंने टॉप करना है। अब यहाँ पर आते हैं, वो टॉप नहीं कर पा रहे होते हैं, स्टडीज़ डिफरेंट होती हैं, मुश्किल होती हैं, टॉप नहीं कर पा रहा होता है। एक ऐसा बंदा होता है जो कि इतना अच्छा नहीं होता लेकिन उसके मार्क्स अच्छे आ रहे होते हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, उसमें एक जेलसी का फैक्टर आता है बीच में कि लाइक मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये दासंग कभी यार, लाइक लिटरली। सो मेडिकल स्टूडेंट्स में जेलसी का फैक्टर इंतहाई ज़्यादा है, मैं कम नहीं कहूँगा, इंतहाई ज़्यादा है। रीज़न यही कि सारे टॉपर आए होते हैं, माइंड सेट टॉपर्स वाला होता है, लेकिन टॉप नहीं कर पा रहे होते। सो वो नेचुरल सी चीज़ है कि आप में ये चीज़ आएगी कि आप जेलस होंगे। सो बेस्ट थिंग इज़ इग्नोर कर दो। इग्नोरेंस जो मज़ा है ना इसमें यार, मैं फर्स्ट सेकंड ईयर में मैं बंदे के मुंह वो नहीं, वही स्पिगमोत वर्दांगल में चबला खबर हो दास। अभी मैं कहता हूँ कि यार दफ़ा करो, क्या दिमाग का नहीं इसके साथ। तो अभी मैं सेट हूँ, बड़ा मैं रिलैक्स हो गया हूँ इन चीज़ों से। अच्छा, एक थोड़ा सा इसको फ्री टाइम दे देते हैं, ये अगर कुछ भी कहना चाहता है अच्छा, वो कह सकता है। अच्छा, ये टाइम वाला है ख़तरनाक है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं सोचा मैं क्या कहूँगा। हाँ, ये मैं अगर एक बात हूँ, ये जूनियर ने क्वेश्चन किया कि सिग्मा बनने का कोई फ़ायदा हुआ। सिग्मा मतलब अगर आपको नहीं पता कि ये हलाल के लिए सोचना। हाँ, ये अब न्यूज़ पे चल रहा होता है, सख्त लौंडा, इस बनने का कोई फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये है ना कि इज़्ज़त आपको बहुत मिलती है। लाइक मैं इस सोच पर इस कॉलेज में आया था ना कि मैंने यहाँ पर 5 साल गुजारने हैं। 5 साल कुछ भी नहीं है, ये ऐसे पलक झपकते ही गुजर जाते हैं। सो मेरे अभी तकरीबन 2.5 साल गुजर गए हैं, 2.5 साल रहते हैं। सो मैं चाहता था कि इस कॉलेज से जब मैं निकलूँ तो कोई मुझे ये क्या करना याद करे फिर कि माज चांसी या माज नहीं, लिटरली मैं कह रहा हूँ माज चांसी या माज वो कम, माज वो जो लड़कियों के साथ ये और वो और गलत अल्फाज से मुझे याद ना करें। नाम से फिर हाँ, जाना जाए। ये जब अगर कोई मुझे याद करे कि माज वही कौन सा माज, ये लाइक वही वो जो जिसने हमें गाइड किया था, या ये ऐसे याद करे कि वो जिसने कुछ करके कुछ हमें हमारे लिए कुछ छोड़ा था। जैसे कि अभी हम याद करते हैं, लिटरली हमारे कुछ सीनियर्स हैं, हम उनको नाम से याद करते हैं कि ये बंदे ऐसे हैं कि जिनको अगर मैं अभी भी मैसेज करूँ ये मुझे ऐसे गाइड करेंगे जैसे कि अपने छोटे भाई को करेंगे। सो मैं जब यहाँ आया था इस सिग्मा वाले का, कि इसका फ़ायदा मुझे ये हुआ है कि इज़्ज़त मिल रही मुझे। खैर लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये वो तो अल्फाज डायलॉग है, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, प्रूफ करने का, लेकिन प्रूफ करने का। हाँ, ये बस मैंने जो कहना था, वो जो फ्रीली आप मुझे टाइम दिए उसमें मैं यही मैंने कहना था कि सोशल वर्क आपने करना है, सोशल वेलफेयर में आपने काम करना है, सोशल वेलफेयर में आपने काम करना है। जितनी इवेंट्स में आप एंजॉय कर सकते हो करो, कोई आपको कुछ कहता है दफ़ा करो। ये आपके 5 साल नहीं है, ये आपके वापस नहीं आने, लेकिन लिमिटेड करो, गुजारा करके करो। ये नहीं कि आप खुद को ख़राब कर दो ना, कि नहीं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा गुजारा करना है। खैर है,
दोनों तरफ से। हाँ वो इनको मैं एक कहानी सुनाता हूँ कि जब जब हमारे उसमें शादी थी ना गांव में, तो मैं थोड़ा बहुत नाचता हूँ, इतना नहीं खेलता, खैर थोड़ा बहुत लिटिल। तो एक दिन मैं एक रात को मैं ये तकरीबन 4-5 साल पहले की बात है कि एक रात को मैं इतना नाचा था, तकरीबन तकरीबन बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम था, तो मैं बहुत ज़्यादा नाचा था। फिर जब मैं रात को सोने लगा था ना, 2 बज रहे थे, तो लिटरली मुझे नींद नहीं आ रही थी कि अगर मैं आज रात को मर गया डर। तो ये जो आज जो मैंने कारनामे किए हैं, ये तो मुझे सीधा दोज़ख लेके जाएंगे भाई। मैंने उस रात को वुज़ू करके मैं बावुज़ू सोया था, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, इस्तग़फ़ार के साथ लिटरली मेरे 2 रकात, मेरे ख्याल से अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन 2 रकात मैंने वो भी पढ़े थे, नफल भी पढ़े थे लिटरली। अच्छा, वो हमारे क्या है, तारिक जमील साहब बताते रहते हैं कि गलती तो इंसान से होती रहती है, लेकिन तौबा भी करना चाहिए ये उस हर टाइम वक्त। ये देखिए, अगर हम कोशिश करेंगे तो किसी ना किसी दिन हम परफेक्ट हो जाएंगे, अगर कोशिश करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर तो बस। हाँ। और एक और चीज़ जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब जा रही है, मैं उसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा कि जो रिलेशनशिप्स में लोग फंस रहे हैं ना, तो रिलेशनशिप्स इंतहाई फजूल घटिया तरीन चीज़ है। हमारे 4th ईयर के कुछ सीनियर्स हैं जिन्होंने अपनी क्लास में, जो कि मुझे अभी तक जो जितना पता है, उन्होंने निकाह किए हुए हैं। तो ये चीज़ बेहतरीन है, निकाह करो भाई, आप घूमो फिरो, खिलाओ पिलाओ, उससे खाओ, ये आपके मज़े हैं, बस फिर मज़े सवाब करो। में भी आता है। हाँ सवाब में आती है, तो इबादत है। सो लेकिन निकाह के बाद, निकाह के बाद, निकाह से पहले आपने कुछ नहीं करना। निकाह अगर आपने शादी करनी है, आपने मंगनी करनी है, घर में बोलो, निकाह कर लो। घर में बोलो। अगर अब्बा नहीं मान रहे हैं तो अब्बा मानने वाले टेक्निक जो है ना, वो तारिक मसूद साहब ने सिखाई हुई है। शॉर्ट सा क्लिप, वो तारिक मसूद साहब इधर आए थे हमारे कॉलेज, उसने तरीका बताया हुआ था वो। चलो खैर, एक शॉर्ट सा क्लिप मैं कहीं अपलोड कर लूंगा, वो भी आप फिर देख लेंगे। लेकिन यार कैसे मनाएंगे। लेकिन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि मेडिकल स्टूडेंट्स हाउस जॉब में या हाउस जॉब के बाद शादी करें, मैं सजेस्ट करूँ। स्टूडेंट लाइफ में नहीं करनी चाहिए। मैं थोड़ा सा इससे डिफरेंट हो जाऊंगा भाई, साथ में स्टडी करो, इतनी मुश्किल एनाटॉमी है, इतना मुश्किल पैथोलॉजी है, साथ में पढ़ोगे, एक टॉपिक एक अच्छी तरह से यार समझेगा, स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ एंजॉय करो, अकेले एंजॉय करो। सिंगल लाइफ में जो मजा है वो नहीं आता। खैर है, बंदा कभी कभी खफा होता है, कभी कभी खफा होता है, लेकिन इस तरह नहीं है, वो नेचुरल सी चीज़ है। लेकिन ये जब तुम शादी करो तुमसे मैं पूछूंगा फिर कि हालात कैसे। जो शादीशुदा दोस्त है उनसे भी वो लेना पड़ेगा। ये देखो ना, हमारे कुछ सीनियर उन्होंने अभी तक नहीं किया, वो अभी ठीक है, मौज है। गलत बात है यार, फिर हालात कुछ खराब ही हो जाते हैं। अभी वो ढूंढ रहे हैं। खैर है, काफ़ी टाइम हो गया हमें झेलने का, बहुत बहुत शुक्रिया, खासकर मुझे, क्योंकि मास को तो आप नॉर्मली सुनते रहते हैं। ओहो यस। और आप ये कहेंगे कि पता नहीं ये क्या इतनी लंबी बात और ये सब कुछ कह गया है आज। अच्छा, तो ChatGPT ने कहा था कि आप लोग अपने लोगों से कहना है कि आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर लें। ये ChatGPT ने बताया था, मैं नहीं बता रहा हूँ। कर लो खैर है। अच्छा, लेकिन अपने दोस्त को ये शेयर करना है जिसको किसी भी पार्ट में, मतलब पूरी वीडियो में किसी भी पार्ट की जरूरत हो, तो आपने उसको टैग करना है, मतलब अच्छा, उसको लिंक शेयर करना है। या सर एक चीज़ मैं कहूँगा कि थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट एज फर्स्ट गेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स डेस्क। अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। बाकी सपोर्ट हिम यार। ऐसे इसको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, आपने एक शेर सुनाना है एट द एंड। यार शेर में मैं बड़ा कमजोर हूँ, मुझे ये शेर वाला तो ऐसे ना कि मैं हमारे FSC में उर्दू के पेपर नहीं होता, मैं इतना खुश था, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये उर्दू का पेपर हुआ था आज मैं यहाँ ना होता, आज मैं लिटरली यहाँ ना होता अगर ये उर्दू और इंग्लिश का पेपर हुआ होता। उर्दू में मेरी बड़ी फजूल राइटिंग है और ना मुझे कुछ आता है। अच्छा, वो एक शेर मैं हमेशा कहता हूँ, वो मेरे जो ट्रिप का व्लॉग है उसमें मैंने कहा था कि यहाँ पर खैर मेरे नज़दीक अभी पुल नहीं है कि ये पुल मुझसे ले लो शर्मे गिराने वाले, ये अखलाक बड़ा कहता था हमारा जो था। अच्छा, पुल ला रहा है, अच्छा पुल ला रहा है। अच्छा, एक शेर है, ये अखलाक बड़ा कहता था हमारा दोस्त नहीं, वो स्कूल वाला, कि ये पुल मुझसे ले लो शर्मे गिराने वाले, कल तेरी मेरी शादी पठे गिराने वाले, और उनमें कॉलेज पर मक्के चोले खरसा वाले। एट द एंड मैं तो बस सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आपको किसी भी चीज़ टॉपिक के बारे में एक गेस्ट चाहिए कि वो उस टॉपिक के बारे में बात करें, तो आप कमेंट करें और हमें बताएं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट। और मैं पहले काम करता नहीं हूँ, जब करता हूँ तो फिर बड़ी शिद्दत से करता हूँ, तो इंशाल्लाह आपकी जो उम्मीदें होंगी उन पर पूरा उतरेंगे और डॉक्टर डेस्क में इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे लोगों को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अल्लाह हाफिज़।